कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर का हिस्ट्री बताया गया था, कंप्यूटर किसने लाया गया था, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस का डिटेल हम क्या किए हैं, क्लास लिए हैं। आप जाकर उसको देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग रैम रोम मेमोरी सारा चीज पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम। सर अगर लगता है कि सर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर अली सर लाइब्रेरी के अंदर जाइएगा तो आपको फंडामेंटल यानी बेसिक वाले ऑप्शन में ये आपका सारा नोट्स अपलोड कर दिया है। आप वहां से चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरी जर्नल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी जनरल पर्पस काम करने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ता है। टू ऑपरेटिंग सिस्टम टू द रन द अदर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका प्रोग्राम चलता है या कोई भी अदर एप्लीकेशन चलता है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क, या आपका बेसिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। सच एज रिकॉग्नाइज इनपुट, यानी इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, यानी आपके कीबोर्ड से इनपुट लिया, उसके बाद सेंडिंग आउटपुट टू डिस्प्ले स्क्रीन, यानी कि आपके जो कीबोर्ड है उससे इनपुट लिया और किसको सेंड कर दिया, सीपीयू को। सीपीयू प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट के मदद से क्या करता है, डिस्प्ले कराता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल एंड डायरेक्शंस ऑन द डिस्क एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस, और जो भी मेरा पेरिफेरल डिवाइस होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है। सच एज प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली रन्स फर्स्ट व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जैसे मेरा कंप्यूटर का स्विच ऑन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना चालू कर देता है। एंड रिमेन्स द बैकग्राउंड अंटिल द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, और ये जब तक चलता है जब तब तक आप कंप्यूटर को ऑफ ना कर दें, ये आपके बैकग्राउंड में चलता रहता है। चलिए एक एग्जांपल के मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। मान लीजिए ये जो बूढ़ा आदमी है ये क्या है सर, ये इंडियन है और इनको हिंदी लैंग्वेज आता है। और ये अमेरिकन आदमी, जवान आदमी क्या है, अमेरिकन है जिसको इंग्लिश आता है। अब मान लीजिए इस अमेरिकन आदमी को इस इंडियन आदमी से कोई काम पड़ गया या कुछ बातें करना हो तो वो तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनका लैंग्वेज अलग है, इनका लैंग्वेज अलग है। तो कोई एक ऐसा आदमी को ढूंढिए जो दोनों जानता हो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों जानता हो, यानी कि जो ये बूढ़े आदमी इंडियन आदमी हैं इनकी बात को ये सुनकर इसको इंग्लिश में इन आदमी को बताएंगे और इनकी बातों को सुनकर ये आदमी इस बूढ़े आदमी को बताएंगे। यानी कि हमारी बातों को, यानी इंडियन आदमी क्या सोच रहा है, हमारी बातों को उनको उनके तक पहुंचाना है और उनकी बातों को हमारी तक पहुंचाना है। जो हमारी बातों को ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, इसी को तो बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर क्या करता है, हमारी भाषा को नहीं समझता है लेकिन हम कंप्यूटर में अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं। क्या कंप्यूटर को अंग्रेजी आता है, सब लोग बोलेगा हाँ सर आता है। नहीं, कंप्यूटर को अंग्रेजी नहीं आता है। कंप्यूटर को बस बाइनरी नंबर सिस्टम ही मालूम है, उसको वही समझ में आता है। तो कंप्यूटर और हमारे बीच एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारी बात को कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचाना, कंप्यूटर की बात को कन्वर्ट करके हमारी तक पहुंचाना, यही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब आपको यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो लिखा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, यानी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है सीरियल प्रोसेसिंग। द सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज which perform all the instruction into a sequence। सीक्वेंस का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो काम आप पहले करेंगे वही पहले होगा। जैसे हम कीबोर्ड पे क्या किए, स्टार बटन पे क्लिक किए, वर्ड पे टाइप किए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ड पैड में राइट करेंगे। क्या कभी ऐसा होता है कि सर वर्ड पैड हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं और लिखना चालू कर दिए? नहीं सर, पहले तो वर्ड पैड को स्टार्ट करेंगे उसके बाद ना लिखेंगे। उसके बाद क्या सर, बैच। बैच क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग। Similar types of job are firstly prepared and re-stored on the card and processor, and then perform all the operation on the instruction one by one। यानी कि जैसे आप लोग मोबाइल देखे होंगे, उसका IMEI नंबर भी होता है, तो हर मोबाइल का अलग अलग IMEI नंबर होता है। वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, कार्ड वाइज या प्रोसेसर वाइज काम करना स्टार्ट करता है, उसी बैच के अकॉर्डिंग काम करता है, उसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है सर, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वी कैन एग्जीक्यूट यानी वर्क मल्टीपल और मेनी प्रोग्राम ऑन द सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग के मदद से ही हम लोग एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम पे रन करा सकते हैं। वर्ड पैड भी चल रहा है सर, MS पेंट भी काम हो रहा है, आप म्यूजिक भी चला रहे थे, क्या हो रहा है, एक ही समय पे एक से ज्यादा काम को कर रहे हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ये काम को बांटने का काम करता है, यानी कि कोई CPU में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक उसी प्रकार है मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। जनरली ए कंप्यूटर हैज सिंगल प्रोसेसर मींस कंप्यूटर हैज ए जस्ट CPU प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी आपका जो प्रोसेसिंग करने का काम होता है, तो हम जानते हैं कि सर एक कंप्यूटर है तो एक CPU भी होगा, क्योंकि एक ही CPU काम करता है। बट इन द मल्टीपल प्रोसेसिंग, अगर आपको मल्टीपल प्रोसेसिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू और मोर, क्या करना पड़ेगा, टू और मोर CPU लाना पड़ेगा फॉर द मल्टी प्रोसेसिंग करने के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं सर, नीचे क्या है, विंडोज OS यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है सर, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब आते हैं सर नीचे, नीचे क्या है सर, यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे विंडोज के बारे में कुछ बताया गया है। देखिए यहाँ लिख रहा है कि विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा एक IT कंपनी ने डेवलप किया था। यदि मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो यह एक ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसके फेमस होने की वजह है इसका ग्राफिकल डिस्प्ले। क्या होता है सर, ये ग्राफिकल डिस्प्ले के रूप में होता है, इसलिए ज्यादा फेमस है। अब आते हैं सर, माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट का नाम बहुत ही आसान रखता है, इसलिए उसने वर्ड विंडो को चूज किया। यानी कि लोग बोलेंगे ना सर वर्ड विंडो को क्यों चूज किया है, जैसे विंडोज हम लोग पढ़ते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI पर आधारित होता है। कंपनी ने बाजार में GUI की डिमांड को देखकर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था। इसका काम कंप्यूटर में ग्राफिकल आइकन को दिखाने का है। अब जो भी हमारे कंप्यूटर में आइकन दिखता है किसकी मदद से दिखता है, GUI की मदद से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से दिखता है। अब यूजर्स को अपने फीचर्स को देखकर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स काम को बहुत आसान करते हैं। खास बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि आपको बताया था कि लगभग 90% कंप्यूटर में विंडोज इस्तेमाल होता है। अब एप्पल वाला अपना iOS इस्तेमाल करता है, यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। उस तरह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं।
इसी समय का सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि विंडो का मतलब खिड़की होता है और इसका नाम विंडो इसलिए रखा गया है क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर आयताकार खुलते हैं और ग्राफिक बॉक्स में खुलते हैं। विंडोज कंप्यूटर के सिस्टम को बहुत ही फ्रेंडली बनाता है और इसी वजह से विंडो बहुत तेजी से यानी बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। विंडोज का इतिहास चलिए जानते हैं। आखिरी विंडो की स्थापना कब हुई थी और इसका पूरा इतिहास जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने साल 1981 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐलान किया था, साथ में बताया था कि ये GUI पर आधारित है और इसी साल प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया गया था। कब सर? ये आपको किया गया था 1981 में। अब क्या है सर, साल 1983 में विंडोज यानी बिल गेट्स ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा कर दी। 1985 में सबसे पहला यानी कि 1985 में सबसे पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ। ऐसे ही विंडोज के बहुत सारे वर्जन लॉन्च किए गए जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्सपी था। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन था सर? एक्सपी। उसके बाद विंडोज एक्सपी को साल 2001 में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ये सर इंपॉर्टेंट है, ये 2001 में लॉन्च किया गया था और ये बहुत सफल रहा। इसने कंप्यूटर के दुनिया में मानो चांद लगा दिया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है। इन्हीं सब बातों की वजह से विंडोज एक्सपी बहुत ही पॉपुलर दिलचस्पी रहा ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस वक्त की सबसे अभी तक उतना ही पॉपुलर है। एक्सपी के बाद होने वाले सभी वर्जन क्या रहे? असफल रहे। क्या रहे सर? असफल यानी कि फेलियर रहे, पास नहीं हुए। सिर्फ विंडोज 7 और विंडोज 10 ये दोनों ने क्या किया सर? सफलता प्राप्त कर ली। सफलता प्राप्त कर ली और इसके बाद क्या हुआ? विंडोज 10 आया, विंडोज 7 विंडोज 10 क्या क्या सफलता प्राप्त कर ली। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन था और मार्केट में लॉन्च करने के बाद कंपनी ने ऐलान कर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आखिरी वर्जन था। साथ में यह बता दिया गया कि विंडोज 10 ही विंडो का आखिरी वर्जन है, परंतु विंडोज 11 को लॉन्च कर दिया गया जो बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है। तो सर हमको इसमें याद क्या करना है? आपको यही याद करना है कि विंडोज आपका क्या था? सबसे पहला वर्जन था जो 2001 में क्या हुआ? लॉन्च हुआ। उसके बाद बहुत सारे विंडोज के वर्जन आए लेकिन विंडोज 7 और विंडोज 10 क्या किए? सफलता प्राप्त कर लिए। लोगों ने बोला कि सर विंडोज 10 के बाद कोई भी वर्जन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी विंडोज 11 आया ना। तो अब इंजीनियर बैठे नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको विंडोज 12 को देखने को भी मिलेगा। इसी का नाम चलते हैं नीचे। सर विंडोज की विशेषताएं क्या है? तो विंडोज की विशेषताएं में पहला है GUI इंटरफेस। ये क्या करता है? इट इज इजी टू ऑपरेट विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर, आइकॉन एंड सिंबल। ये क्या करता है? इसी के मदद से आपको पिक्चर दिखता है, कोई भी आइकॉन दिखता है या कोई भी सिंबल दिखता है। किसके मदद से? तो GUI के मदद से आपको ये दिखता है। अब नीचे आते हैं, प्लग एंड प्ले क्या करता है? इसके मदद से आप अपने डिवाइस को क्या करते हैं, यानी नए डिवाइस को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है। उसके बाद है सर्च। ये क्या करता है? ये सर्च अगर नहीं होता तो आप अपने फोल्डर फाइल को कैसे ढूंढ पाते? तो सर्च करने की भी आपको सुविधा देता है। रिकवरी का मतलब होता है कि सर आपका फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है तो कैसे रिकवर करेंगे, इन डिलीटेड फाइल को कैसे हम क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। उसके बाद क्या है सर? यहाँ पे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या करता है? जो भी हम कॉपी करते हैं उसके अंदर ये क्या होता है? चला जाता है और ये आपको क्या करता है? चला जाने के बाद ये आपको अरेंज करके देता है कि हाँ आप इसको पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सर नीचे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हम आपका PDF कहाँ दिए हैं? अबाउट सेक्शन में जाइएगा
वहां आपको अली सर लाइब्रेरी के नाम से मिलेगा। वहां पे क्या करना है, जाने के बाद आपको क्या करना है, वे बेसिक सेक्शन में जाइएगा, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर कॉमनली नोन एज ए प्रोग्राम, कभी कभी सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रोग्राम भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन, यानी सभी प्रकार के क्या करता है, निर्देशों को रखता है। दैट टेल द हार्डवेयर, और हार्डवेयर को जाकर बोलता है हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, अपने टास्क को कैसे कीजिएगा। वी कैन नॉट टच, आप इसको टच नहीं कर सकते हैं, आप इसे छू नहीं सकते हैं। एंड फील सॉफ्टवेयर, आप ना ही इसको फील भी कर सकते। ये बताइए सर, जब उसको छुएंगे ही नहीं तो फील कैसे होगा। एग्जाम्पल में अब नीचे आते हैं सर। कंप्यूटर सिस्टम डिवाइडेड सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू टू मेजर क्लासेस, यानी कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वैसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में पहले से होता है। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो कुछ ऐप आपका पहले से रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्री इंस्टॉल का मतलब होता है पहले से ही इंस्टॉल रहता है। तो वो क्या होता है सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका गूगल क्रोम, याद रखिएगा ये आपका पहले से ही रहता है। विंडोज ये सब क्या होता है, ये आपका पहले से रहता है। उसके बाद क्या है सर, आपका कैमरा, ये सब आपका पहले से ही रहता है। मोबाइल में गैलरी, ये सब पहले से रहता है। ये सब मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है सर, वैसा सॉफ्टवेयर जो आप बाद में अपना इच्छा के लिए इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो VLC होगा, कंप्यूटर में लोग VLC रखता है क्योंकि मूवी चला सके। व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं क्योंकि हमको जरूरत है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ईमो, यानी ये सब हमारी जरूरत है तो हम लोग क्या करते हैं, बाद में डाउनलोड करते हैं। फोटोशॉप होता है प्रोग्राम, यहाँ पे पावर पॉइंट होता है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं क्योंकि हमको यूज करना होता है, काम होता है। तो ये सब मेरा हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने क्या जाना सर, सॉफ्टवेयर को कभी कभी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं और ये सारे इंस्ट्रक्शन को रखता है और हार्डवेयर को जाकर बोलता है कि भाई आप काम कैसे करेंगे। और सॉफ्टवेयर को ना ही हम छू सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं कि भाई ये नरम है कि गर्म है कि ठंडा है। अब आते हैं सर, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले से ही आपके मोबाइल में रहता है, जैसे क्रोम हो गया, मोबाइल का कैमरा हो गया, कैलकुलेटर हो गया, विंडोज का वर्जन हो गया, ये सब क्या है, पहले से ही रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जो हम लोग बाद में डाउनलोड करते हैं अपने काम करने के लिए, सुविधा के लिए। व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप को हमको बाद में डाउनलोड करना पड़ता है क्योंकि काम करना है, क्योंकि यूज करना होता है। VLC भी क्या होता है, मूवी देखना है तो हम लोग VLC का उपयोग करते हैं ताकि उसमें हम वीडियो को चला सकें। तो ये सब क्या होता है, मेरा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल भी जान गए। अब चलते हैं सर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, द हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। दिस इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द मशीनरी, यानी कि कभी कभी हम इसको मशीनरी भी बोल सकते हैं। और ये क्या कहता है, फिजिकल एलिमेंट होता है जिसका क्या होता है, आपको जगह छिप के रखता है। अब क्या है सर, ये क्या करता है, इक्विपमेंट इसको बोल सकते हैं हम। उसके बाद द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन टच, इसको आप छू सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं और इसको आप फील भी कर सकते हैं। द हार्डवेयर दैट ऑपरेट सॉफ्टवेयर, अब ये हार्डवेयर कहता है कि सर आप सॉफ्टवेयर है ना, तो सॉफ्टवेयर कैसे काम कीजिएगा। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बोलता है। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब क्या है, आपका हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। अब यही अब नीचे चलते हैं सर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बहुत सारा डिफिनेशन है यहाँ पे, हम थोड़ा सा रिकैप तेजी में करते हैं। डिफिनेशन से क्या आप समझ में आ रहा है सर, हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर
दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, जो भी मेरा निर्देश होता है किसको भेजता है, हार्डवेयर भेजता है कंप्यूटर को। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है दैट इनेबल्स होता है यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर चलाने के लिए आपके अंदर रुचि पैदा करता है ये सॉफ्टवेयर। अब बताइए कंप्यूटर चला रहा है सर, आपको समझ में नहीं आ रहा तो किस बात का कंप्यूटर हम चला रहे हैं सर। मैन्युफैक्चर की बात करें तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन डेवलप होता है बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर कहाँ, तो डेवलपमेंट कंपनी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा ये डेवलप किया जाता है, ये फैक्ट्री में नहीं बनता है। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच एंड फिजिकल ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि हार्डवेयर को छू देख सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को कैन बी सीन, आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं लेकिन आप टच नहीं कर सकते हैं। इट इज वर्चुअल नॉट फिजिकल, और ये इसे कंप्यूटर में ही देख पाते हैं, आप इसको फिजिकल नहीं देख पाते हैं, छू नहीं सकते हैं। कंप्यूटर वायरस कैन नॉट इफेक्ट, क्या होता है हार्डवेयर को इफेक्ट नहीं करता है कंप्यूटर वायरस, लेकिन कंप्यूटर वायरस कैन अफेक्ट, क्या होता है सॉफ्टवेयर। जब आपके कंप्यूटर में वायरस आता है तो इफेक्ट करता है आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करता है, हार्डवेयर को नहीं करता है। अब रिप्लेस, अगर हार्डवेयर आपका खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, नया लाते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, डिलीट करके फिर से री इंस्टॉल करते हैं। एग्जाम्पल में मॉनिटर, माउस, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, प्रिंटर, ये सब आपका क्या हो जाएगा हार्डवेयर। गूगल क्रोम, एमएस वर्ड, एक्सेल, नोटपैड, व्हाट्सएप, ये सब क्या है आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार की वजह से हम इतना आगे गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, और आप लोगों का सपोर्ट रहे तो बहुत अच्छा भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।